सुनो ध्यान से, तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ना मोटिवेशन की कमी है, ना टैलेंट की, ना लक की। तुम्हारी जिंदगी में बस एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है तुम एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और रिजल्ट 0 आ रहा है। डेली 10 यूट्यूब वीडियोस देखते हो प्रोडक्टिविटी पर, 5 AM क्लब ज्वाइन करो, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, कोल्ड शावर लो, पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, एटॉमिक हैबिट्स फॉलो करो, डीप वर्क पढ़ो, डिजिटल डिटॉक्स करो, और फिर क्या होता है? एक हफ्ते में सब बंद, वापस वही पुरानी जिंदगी, वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन। मैं आज तुमसे कोई 20 हैबिट्स की लिस्ट शेयर नहीं करने वाला, कोई फैंसी मॉर्निंग रूटीन नहीं बताऊंगा। आज मैं तुम्हें सिर्फ 3 हैबिट्स बताऊंगा, बस 3। और ये 3 हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं कि अगर तुमने सीरियसली इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया तो 90 दिन में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। हैबिट 1, सिंगल टास्क रूल, मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक काम। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन यही वो हैबिट है जो 99% लोग फॉलो नहीं कर पाते, और इसीलिए 99% लोग मीडियोकर जिंदगी जीते हैं। एक एग्जांपल से समझो, तुम बैठे हो पढ़ाई करने, किताब खुली है सामने, लेकिन फोन भी पास में रखा है। 5 मिनट पढ़ा, नोटिफिकेशन आई, फोन उठाया, इंस्टाग्राम खुला, 2 रील्स देखी, वापस किताब पर आए। अब दिमाग को फिर से फोकस करने में 10-15 मिनट लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अर्वाइन की रिसर्च कहती है। प्रोफेसर ग्लोरिया मार्क ने प्रूव किया है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस उसी लेवल के फोकस पर आने में एवरेज 23 मिनट लगते हैं, 23 मिनट्स। अब सोचो तुम दिन में कितनी बार अपना फोकस तोड़ते हो? 10 बार, 20 बार, 50 बार, हर बार 23 मिनट वेस्ट। तो टेक्निकली तुम दिन में 8-10 घंटे काम करते हो, लेकिन रियल प्रोडक्टिव काम शायद 1 घंटा भी नहीं। और फिर रात को सोते वक्त गिल्ट होती है, आज भी कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम मल्टीटास्किंग है। और सबसे बड़ा झूठ जो हमारी जनरेशन को बेचा गया है वो ये है कि मल्टीटास्किंग एक स्किल है, मल्टीटास्किंग कूल है, मैं एक साथ 5 काम कर सकता हूँ। बता दूं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च क्लियरली कहती है कि जो लोग मल्टीटास्क करते हैं वो एक्चुअली हर एक काम में वर्स परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू दोज जो सिंगल टास्क करते हैं। मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली एक साथ 2 काम नहीं करता, वो बस बहुत तेजी से 2 कामों के बीच स्विच करता है, और हर स्विच में एनर्जी लगती है, टाइम लगता है और क्वालिटी गिरती है। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट, और ये कॉस्ट तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है बिना तुम्हें पता चले। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, सिंगल टास्क रूल। जब पढ़ाई करो सिर्फ पढ़ाई करो, फोन दूसरे कमरे में रखो, साइलेंट पर नहीं बल्कि फिजिकली दूर रखो। जब खाना खाओ सिर्फ खाना खाओ, नेटफ्लिक्स बंद, यूट्यूब बंद। जब किसी से बात करो सिर्फ उसकी बात सुनो, फोन को पॉकेट में रहने दो। जब एक्सरसाइज करो सिर्फ एक्सरसाइज करो, एक टाइम एक काम, पूरा ध्यान। लेकिन भाई मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं सिंगल टास्क कैसे करूं? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। आंसर ये है कि सिंगल टास्किंग का मतलब ये नहीं कि तुम पूरे दिन एक ही काम करो, मतलब ये है कि जिस मोमेंट में जो काम कर रहे हो उसी में 100% प्रेजेंट रहो। तुम 10 काम कर सकते हो दिन में, लेकिन एक एक करके, सीक्वेंशियली, साइमल्टेनियसली नहीं। क्यू बनाओ, स्टैक बनाओ, प्रायोरिटी लगाओ, लेकिन एग्जीक्यूट एक एक करके करो। जो लोग हिस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर गए, चाहे न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, इलॉन मस्क हो, सब में एक कॉमन ट्रेट है, वो ऑब्सेसिवली एक चीज पर फोकस करते थे एक टाइम पर। न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखी तो कई दिनों तक खाना खाना भूल जाते थे। वो सिंगल टास्किंग की एक्सट्रीम लेवल थी। तुम्हें इतना एक्सट्रीम नहीं जाना है, बस इतना करो कि जब बैठो काम करने तो बैठो सिर्फ काम करने। ये हैबिट अकेली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकती है। और ध्यान दो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम और बड़े गोल्स लोगे, और बड़े गोल्स पूरे होंगे तो जिंदगी बदलेगी। ये एक चेन रिएक्शन है, और ट्रिगर पॉइंट है सिंगल टास्क रूल। हैबिट 2, नो 0 डे रूल। ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली रेडिट पर एक यूजर ने शेयर किया था, और उसके बाद ये वायरल हो गया क्योंकि ये बहुत डीपली साइकोलॉजिकल लेवल पर काम करता है। रूल बहुत सिंपल है, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें तुमने अपने गोल की तरफ 0 कदम बढ़ाया हो। 0 डे मतलब एक भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया। नो 0 डे मतलब कुछ ना कुछ किया, चाहे छोटा ही सही। अब ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, अरे बस इतना ही, कुछ ना कुछ कर लो, यही तो हैबिट है। हाँ, यही हैबिट है, और यही वो हैबिट है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। समझो क्यों ये इतना पावरफुल है। प्रॉब्लम कभी हार्ड वर्क नहीं होती, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी होती है।
तुम एक दिन 12 घंटे पढ़ सकते हो, मोटिवेटेड हो, एनर्जेटिक हो, फुल जोश में हो, लेकिन अगले दिन 0, उसके अगले दिन 0, फिर गिल्ट, फिर सेल्फ डाउट, फिर मुझसे नहीं होगा। ये साइकिल पहचानी? ये इसलिए होता है क्योंकि तुम ऑल और नथिंग अप्रोच फॉलो करते हो, या तो फुल बीस्ट मोड या तो कुछ नहीं। और साइकोलॉजिकली ये अप्रोच सस्टेनेबल नहीं है। ह्यूमन ब्रेन एक्सट्रीम्स पर लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं सकता। नो जीरो डे रूल इस साइकिल को तोड़ता है। ये कहता है कि तुम्हें हर दिन मैराथन नहीं दौड़ना है, बस हर दिन एक कदम चलना है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, बस एक पेज पढ़ लो, बस एक, लेकिन 0 मत होने देना। जिम जाने का मन नहीं है, ठीक है, 10 पुशअप्स कर लो घर पर, लेकिन 0 मत होने देना। कोई स्किल सीख रहे हो, कोडिंग, डिजाइनिंग, राइटिंग, कुछ भी, मोटिवेशन नहीं है, बस 10 मिनट दे दो उसे, लेकिन 0 मत होने देना। अब तुम कहोगे भाई एक पेज पढ़ने से क्या होगा, 10 पुशअप से बॉडी नहीं बनती, 10 मिनट कोडिंग से कुछ नहीं होता। तुम आउटपुट लेवल पर सोच रहे हो, मैं आइडेंटिटी लेवल पर बात कर रहा हूँ। ये जेम्स क्लियर का कॉन्सेप्ट है एटॉमिक हैबिट से। हर एक्शन तुम्हारे ब्रेन में एक वोट कास्ट करता है कि तुम किस टाइप के इंसान हो। अगर तुमने आज बस एक पेज भी पढ़ा तो तुम्हारा ब्रेन रिकॉर्ड करता है, मैं वो इंसान हूँ जो पढ़ाई करता है। अगर तुमने 10 पुशअप्स भी किए तो ब्रेन रिकॉर्ड करता है, मैं वो इंसान हूँ जो एक्सरसाइज करता है। और ये वोट्स एक्यूमुलेट होते हैं, धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। तुम वो इंसान बन जाते हो जो ये काम करता है। और जब आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है तो मोटिवेशन की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तुम वो काम नेचुरली करने लगते हो, जैसे तुम रोज ब्रश करते हो बिना मोटिवेशन के, क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। नो जीरो डे रूल एग्जैक्टली यही करता है। ये तुम्हारी आइडेंटिटी को रीशेप करता है। और एक और पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है यहाँ, ज़ाइगर्निक इफेक्ट। ब्लूमा ज़ाइगर्निक नाम की साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि ह्यूमन ब्रेन इनकम्प्लीट टास्क्स को ज्यादा याद रखता है कंप्लीटेड टास्क से। और जब तुम एक दिन भी कुछ छोटा सा काम करते हो तो तुम्हारे ब्रेन में वो टास्क ओपन रहता है और नेक्स्ट डे तुम्हें नेचुरली उसे कंटिन्यू करने का अर्ज होता है। ये साइंटिफिक तरीके से मोमेंटम बिल्ड होता है। लेकिन अगर तुमने 0 डे बिताया तो वो मोमेंटम टूट जाता है और दोबारा शुरू करना 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अ बॉडी इन मोशन स्टेज इन मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ये फिजिक्स का नियम है, लेकिन ये जिंदगी पर भी लागू होता है। जो चल रहा है वो चलता रहता है, जो रुक गया उसे दोबारा चलाना बहुत मुश्किल है। तो नो जीरो डे कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बीमार हो 5 मिनट दे दो, ट्रैवल में हो 5 मिनट दे दो, मूड खराब है 5 मिनट दे दो, बस 0 मत होने दो। और मैं गारंटी देता हूँ 30 दिन अगर तुमने नो जीरो डे फॉलो किया तो 31वें दिन तुम एक्चुअली ज्यादा करना चाहोगे, क्योंकि मोमेंटम बिल्ड हो चुका होगा, आइडेंटिटी शिफ्ट हो चुकी होगी। ये हैबिट लगती छोटी है, लेकिन ये जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। हैबिट 3, डीप वर्क विंडो 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का प्योर फोकस टाइम। ये हैबिट तुम्हें बीस्ट मोड में ले जाएगी। कैल न्यूपोर्ट ने अपने किताब डीप वर्क में एक बात कही है जो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। उन्होंने कहा, द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर एट एग्जैक्टली द सेम टाइम इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल इन आवर इकोनॉमी। मतलब डीप फोकस करने की एबिलिटी दुर्लभ होती जा रही है और ठीक उसी समय ये एबिलिटी सबसे वैल्यूएबल बनती जा रही है। सोचो आज कितने लोग हैं जो 45 मिनट्स कंटिन्यूअस बिना डिस्ट्रैक्शन के एक काम कर सकते हैं? बहुत कम। और जो कर सकते हैं वो दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी ने बताया कि एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन अब लगभग 8 सेकंड्स है। एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड्स होता है। हम लिटरली गोल्ड फिश से हार रहे हैं अटेंशन स्पैन में। और ये हमारी गलती नहीं है, पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डिजाइन की गई है हमारा ध्यान चुराने के लिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, ये सब अटेंशन इकोनॉमी पर चलते हैं। जितना ज्यादा तुम्हारा ध्यान इनके पास, उतना ज्यादा इनका पैसा। तो तुम एक वॉर में हो, एक अटेंशन वॉर में, और अभी तक तुम हार रहे हो। डीप वर्क विंडो तुम्हारा वेपन है इस वॉर में। कॉन्सेप्ट सिंपल है, रोज 45 मिनट्स निकालो, सिर्फ 45 मिनट्स, जिसमें तुम अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करोगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फोन बंद, नोटिफिकेशंस बंद, डोर बंद, दुनिया बंद, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। 45 मिनट्स। लेकिन भाई 45 मिनट ही क्यों, 2 घंटे क्यों नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रिसर्च बताती है कि एवरेज पर्सन के लिए 45 मिनट से 90 मिनट के बीच का टाइम ऑप्टिमल है डीप फोकस के लिए। उसके बाद ब्रेन फटीग होने लगती है और क्वालिटी गिरती है। और मैं 45 मिनट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अचीवेबल है। 2 घंटे बोलूंगा तो तुम शुरू ही नहीं करोगे। 45 मिनट मैनेजेबल है, सस्टेनेबल है।
और 45 मिनट्स का डीप वर्क 4 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड वर्क से ज्यादा वैल्यूएबल है। ये मैं बिना डेटा के नहीं कह रहा। मैकिंजी की एक रिसर्च बताती है कि एग्जीक्यूटिव्स डीप वर्क स्टेट में अपने नॉर्मल स्टेट से 500% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। 500%। मतलब 45 मिनट डीप वर्क इज इक्वल टू लगभग 4 आवर्स नॉर्मल वर्क। अब बताओ, ये डील लेनी है या नहीं? अब बात करते हैं कि ये 45 मिनट्स कैसे स्ट्रक्चर करना है। सबसे पहले टाइम फिक्स करो, रोज एक ही टाइम पर। ब्रेन को पैटर्न चाहिए। अगर तुम रोज सुबह 7 बजे डीप वर्क करोगे तो कुछ दिनों बाद तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस टाइम पर फोकस मोड में आने लगेगा। इसे कहते हैं अल्ट्रेडियन रिथम। तुम्हारा ब्रेन नेचुरल साइकिल्स में काम करता है और कंसिस्टेंट टाइमिंग से ये साइकिल्स ऑप्टिमाइज होते हैं। दूसरा, एनवायरनमेंट सेट करो। सेम जगह सेम सेटअप। ब्रेन को एनवायरमेंटल क्यूज चाहिए। जब तुम उस स्पेसिफिक जगह बैठोगे, ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, अच्छा फोकस का टाइम आ गया। ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, पावलोव की थ्योरी। जैसे पावलोव के डॉग को बेल सुनते ही लार आ जाती थी, वैसे ही तुम्हारा ब्रेन उस स्पेसिफिक चेयर, उस स्पेसिफिक डेस्क पर बैठते ही फोकस मोड में एंटर करेगा। रेपिटेशन के बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तीसरा, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। फोन अगर सेम रूम में है तो डीप वर्क पॉसिबल नहीं है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की स्टडी कहती है। उन्होंने प्रूव किया कि सिर्फ फोन की प्रेजेंस, चाहे वो साइलेंट हो चाहे उल्टा रखा हो, सिर्फ उसकी प्रेजेंस तुम्हारी कॉग्निटिव कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है। तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा कॉन्स्टेंटली उस फोन के बारे में सोच रहा होता है। इसे ब्रेन ड्रेन इफेक्ट कहते हैं। तो फोन दूसरे कमरे में, पीरियड। चौथा, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। 45 मिनट्स शुरू करो, भले ही मन ना हो। पहले 5-10 मिनट स्ट्रगल होगा, ये नॉर्मल है। साइकोलॉजिस्ट इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। शुरू करने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो फ्लो स्टेट आने लगता है। और फ्लो स्टेट में तुम्हारा ब्रेन डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन्स, एनेंडामाइड और सेरोटोनिन, ये 5 न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है साइमल्टेनियसली। और यही वो स्टेट है जहां तुम्हारा बेस्ट वर्क होता है। तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता, तुम्हें भूख प्यास का पता नहीं चलता, तुम सिर्फ काम में डूबे रहते हो। ये स्टेट एडिक्टिव है, अच्छी तरह से एडिक्टिव। और एक बार तुम इसे रेगुलरली एक्सपीरियंस करने लगोगे तो तुम इसके बिना रह नहीं पाओगे। और एक और बात, डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ। एक गहरी जिंदगी ही एक अच्छी जिंदगी है। जब तुम शैलो लिविंग करते हो, स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशंस, सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशंस, सरफेस लेवल वर्क, तो तुम्हें इंटरनली एम्प्टी फील होता है। तुम्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ वॉइड है। वो वॉइड डेप्थ की कमी है। जब तुम किसी काम में डीपली एंगेज होते हो तो तुम्हें एक सेंस ऑफ मीनिंग मिलता है, एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिन सार्थक था, तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। ये एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। विक्टर फ्रैंकल ने, जो होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, अपने किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में कहा था कि जो लोग मीनिंग ढूंढ पाते हैं वो वर्स्ट सिचुएशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और डीप वर्क तुम्हें डेली मीनिंग देता है। तो 45 मिनट्स रोज, नॉन नेगोशिएबल। ये तुम्हारा सबसे पावरफुल टाइम होगा पूरे दिन का। अब ये तीनों हैबिट्स एक बार फिर से। हैबिट 1, सिंगल टास्क रूल। एक टाइम पर सिर्फ एक काम। मल्टीटास्किंग छोड़ो, कंटेक्स्ट स्विचिंग बंद करो। जो कर रहे हो उसमें 100% प्रेजेंट रहो। हैबिट 2, नो जीरो डे रूल। हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करो, चाहे छोटा ही सही, लेकिन जीरो डे कभी नहीं। आइडेंटिटी बिल्ड करो, मोमेंटम बिल्ड करो। हैबिट 3, डीप वर्क विंडो। रोज 45 मिनट्स का प्योर फोकस टाइम, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना फोन के, बिना दुनिया, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ये 3 हैबिट्स, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं। क्या ये एक्सपेंसिव है? कोई कोर्स खरीदना है, कोई ऐप डाउनलोड करना है, कोई सब्सक्रिप्शन लेना है? नहीं। क्या इनमें कोई स्पेशल टैलेंट चाहिए, कोई IQ लेवल चाहिए, किसी स्पेशल बैकग्राउंड की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ज्यादातर लोग ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हैबिट्स ग्लैमरस नहीं है। कोई इंस्टाग्राम पर स्टोरी नहीं डालता कि आज मैंने सिंगल टास्किंग की। कोई ट्वीट नहीं करता कि आज मेरा जीरो डे नहीं था। कोई व्लॉग नहीं बनाता कि देखो मैंने 45 मिनट डीप वर्क किया। ये बोरिंग हैबिट्स है, ये अनसेक्सी है, इनमें कोई ड्रामा नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स ड्रामेटिक है। 30 दिन में तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। 90 डेज में लोग तुमसे पूछेंगे कि तू बदल कैसे गया। 365 डेज में तुम लिटरली एक डिफरेंट इंसान होगे। लेकिन ये तभी होगा जब तुम ये वीडियो देखकर बस सर हिलाकर नेक्स्ट वीडियो पर न चले जाओ। एक्शन लो, आज से, अभी से। कल से नहीं, सोमवार से नहीं, अगले महीने से नहीं, अभी से। और शुरुआत स्मॉल करो। आज का दिन जीरो मत जाने दो। ये वीडियो खत्म होते ही अपना फोन रखो और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है वो शुरू करो। सिर्फ 45 मिनट्स, सिर्फ वो एक काम, बिना डिस्ट्रैक्शन के।
अगर तुमने ये कर लिया तो तुमने तीनों हैबिट्स एक साथ प्रैक्टिस कर ली। सिंगल टास्क एक ही काम किया, नो जीरो डे आज प्रोडक्टिव रहे, डीप वर्क 45 मिनट फोकस्ड काम किया। बस इतना ही करना है, रोज बार बार, तब तक जब तक ये तुम्हारी आइडेंटिटी न बन जाए। और एक आखिरी बात, तुम्हें परफेक्ट नहीं होना है, तुम्हें कंसिस्टेंट होना है। कुछ दिन मिस होंगे, कुछ दिन मन नहीं करेगा, कुछ दिन सब बिखर जाएगा, कोई बात नहीं, बस अगले दिन वापस शुरू करो, बिना गिल्ट के, बिना ड्रामा के, बस शुरू करो। क्योंकि जो लोग जिंदगी में कुछ कर पाते हैं वो टैलेंटेड नहीं होते, वो बस हार मानने से इनकार करते हैं, वो बस बार बार शुरू करते हैं। और अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि तुम सीरियस हो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो एवरेज लोगों में नहीं है, एक हंगर है, एक फायर है। बस उस फायर को डायरेक्शन दो, और ये 3 हैबिट्स वो डायरेक्शन है। सिंगल टास्क, नो जीरो डे, डीप वर्क, बस, बाकी सब नॉइज है। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगी तो इसे उस एक दोस्त को भेजो जिसे इसकी जरूरत है, तुम जानते हो वो कौन है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में रियल डिफरेंस क्रिएट करे। कमेंट में बताओ ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नो जीरो डे।